चौधरी इफ्तिखार साहब, आपको फिर मैं मौका दे रहा हूं, गोयल साहब के पास ना जाकर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, पीठ में छुरा क्यों घोंपा? 1999 का वो दौर याद कीजिए जब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की न जाने कितनी कोशिशें हुई और उसका ये सिला दिया आपके मुल्क ने। यार, हमने पहली बात है कि चाहे अभिनंदन को पलाई थी, तो मैं जरा एक इसकी चुस्की ले लूं और आपके ऊपर हंसूं कि आपके साथ जो सलूक हो रहा है, जो आज से 22 साल पहले आपके साथ सलूक हुआ और फिर 1965 में जो सलूक हुआ आपके साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं मुस्कुरा के एक चुस्की ले लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि अपने पैनलिस्ट को ये बताइए कि आप अपने मुल्क का चरित्र दिखा रहे हैं इस तरह की बातें करके। कम से कम उन जवानों को ही याद कर लीजिए जो कि मारे गए थे करगिल की लड़ाई में। आप सुन लेना, मेरी बात सुन ले कि ये लफ्ज बकवास ना इस्तेमाल किया करें। ये पैनलिस्ट कहां से अनपढ़ और जाहिल जर्नैल लेके आ जाते? 2 टके के ये लोग हैं आपके, इनको बात अनपढ़ और जाहिल कौन है इसका परिचय आप बखूबी दे रहे हैं चौधरी इफ्तिखार। समीर अब्बास, देखिए, लफ्ज बकवास जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि आप बकवास कर रहे हैं और जनरल भौंक रहा था कुत्ते की तरह। चौधरी इफ्तिखार साहब, अपनी जबान पर लगाम लगाइए, अपने मुल्क के चरित्र को बेपर्दा मत कीजिए। पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क के चरित्र को बेपर्दा मत कीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। 22 साल हो गए आपको ये अक्ल नहीं आई कि भाई ये युद्ध, ये जो कुछ आपकी लड़ाई का नाम लेते हो, इसमें आपको बहुत मार पीटी, इतनी मार पीटी कि आज चाहिए ये था कि आप जनरल बख्शी को लेके आते जिसने जूते खाए थे। अब मार तो इतनी पड़ी चौधरी इफ्तिखार कि आपको बरसों तक उसकी गूंज जो है वो सुनाई देती रहेगी। 1999 में क्या हुआ ये दुनिया जानती है। किस तरह से आपके मुल्क ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, किस तरह से चोरी से अंदर घुसकर आए और हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने सबक सिखाया, आपको करारी शिकस्त दी गई। आपकी पीठ हमेशा नंगी रहती है, उसमें छुरा क्या, लोग बहुत कुछ घोंक जाते हैं। आप तो इतने नंगे हो कि आपके पास चौधरी इफ्तिखार, अपनी जबान पर लगाम लगाइए और थोड़ी तमीज सीख कर आइए। डिबेट में थोड़ी मर्यादा का ख्याल रखिए और थोड़ी तमीज सीख कर आइए। मुझे लग नहीं रहा है कि आप टीवी डिबेट में बैठाने लायक हैं, जिस तरह के अल्फाजों का आप इस्तेमाल तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं। गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क का चरित्र बयां कर रहे हैं क्या चौधरी इफ्तिखार जैसे लोग आज की तारीख में भी, क्योंकि उसमें कोई बदलाव आया नहीं है? देखिए समीर, पहले तो जो आप सवाल पूछ रहे थे इफ्तिखार साहब से, कुछ भी हो, हमारे मेहमान हैं, हमारी फितरत में गालियां निकालना नहीं है। तो मैं अभी भी बोलूँगा, इफ्तिखार साहब जो जनाब से आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान की फौज ने हमारे पीठ में छुरा क्यों घोंपा जी, जो मेरा तजुर्बा है 40 साल का, उसकी बिना पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब से भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, जब से पाकिस्तान को एक मजहब के तौर के वास्ते अलग कर लिया गया है, तब से जो पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी है वो ये पचा नहीं पाई है कि वो हिंदुस्तानी आर्मी से बार बार हारती रही है। और उनको ये है कि कम से कम एक बार तो उनको अपनी हार का बदला लेना है, चाहे उनमें काबिलियत हो या नहीं हो। वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे। और जो टेररिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म, लश्कर तैयबा वगैरह ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, तो क्यों इनको आप सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है? तो इनको जो पीछे से टेररिस्ट को इस्तेमाल करके कोशिश अभी भी ये जारी है कि हिंदुस्तान की फौज से अपना बदला ले ले, लेकिन जानते हैं अच्छी तरह से कि कामयाब नहीं होंगे ये। तो पहले तो बात ये रही कि ये बार बार ये ऐसे काम क्यों करते हैं, इनकी कोशिशें जारी रहेंगी। और मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह कि आगे भी ये रहेगा तौर इनका, और हमें बल्कि बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा कि इनकी ये हरकतें कामयाब नहीं हो पाए। जी समीर, बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में कोई बदलाव आया नहीं है। रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन की भाषा देख लीजिए, किस तरह के अपशब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से साफ तौर पर पता चल जाता है, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है कि छुरा धोखा क्यों पीठ में, इस सवाल का जवाब क्योंकि नहीं है चौधरी इफ्तिखार के पास।